अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम हाउसिंग डिग्री यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर है 16 लेक्चर, और ये आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये टोपोलॉजिकल स्पेस आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि आप लोगों का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमने कॉम्पैक्ट स्पेसेस देखे थे, उसके एग्जांपल्स, उनके थ्योरम्स आप लोगों को करने के लिए दिए थे, उनमें से 2-3 दिए थे थ्योरम्स आप लोगों को उसमें करने के लिए, असाइनमेंट में करने के लिए। आज प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, बोल्ज़ानो वर्सेस प्रॉपर्टी और काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। ये मैंने सारा का सारा लिख दिया, तो हम चलते हैं जल्दी जल्दी अपने इन चीज़ों की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों को बताती हूँ काउंटेबली। आप लोगों ने देखा था हमारा कॉम्पैक्ट स्पेसेस क्या थे, लील ऑफ स्पेसेस क्या थी, इनकी डेफिनेशन दोनों में आपस में मिलती जुलती थी। कॉम्पैक्ट स्पेसेस में फाइनाइट, एवरी ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, हम से बोलते थे, क्या बोलते थे, कॉम्पैक्ट। अच्छा, लील ऑफ स्पेस हमारे पास होता था एवरी ओपन स्पेस हैज़ अ काउंटेबली सब कवर, हम उसे बोलते थे लील ऑफ स्पेस। अच्छा, अब हमारे पास है काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसिस क्या होती है, इसको हम गौर से देखते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट, सिर्फ कॉम्पैक्ट नहीं, काउंटेबली कॉम्पैक्ट। इफ अब ज़रा गौर से पढ़ना डेफिनेशन। इफ एवरी काउंटेबल ओपन कवर, अच्छा पीछे आपने क्या देखा था, ओपन कवर, सिंपल वो ओपन कवर होता था, हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा या काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट करेगा। तो सब कवर के ऊपर शर्तें थी, वो जो वो ऊपर ओपन कवर था उसके ऊपर कोई शर्त नहीं थी, तो वो हमारा कॉम्पैक्ट बनता था। अगर हमारा फाइनाइट सब कवर होते थे कॉम्पैक्ट बनता था, अगर काउंटेबल सब कवर होते थे क्या बनता था, हमारा लील ऑफ स्पेस बनता था। अब काउंटेबली कॉम्पैक्ट कहता है ना, अब शर्त लगाओ किस पे, ओपन कवर पे भी शर्त होगी, वो काउंटेबल होगा। काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अब काउंटेबल दो तरह से होते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। अगर ख़त्म हो जाएगी काउंटिंग आपकी तो हम बोलेंगे काउंटेबली, हम उसे फाइनाइट बोलते हैं। अगर काउंटेबल अगर उसकी इनफाइनाइट है और काउंट करते जा रहे हैं तो हम इसे काउंटेबल बोलते हैं। तो काउंटेबल, अब ओपन कवर पे शर्त है, काउंटेबल ओपन कवर फॉर एक्स हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। और देखा है वो, देखो आदि उसने डेफिनेशन लगाई है, इसलिए इसने क्या बोला है, काउंटेबली आपका ओपन कवर काउंटेबल होगा, कॉम्पैक्ट आपका सब कवर फाइनाइट होगा, और डेफिनेशन वही की वही है जो आपकी कॉम्पैक्ट स्पेसिस की थी। तो आप लोगों ने काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस भी देख लिया कि वो क्या होता है। अब इसके बारे में कुछ रिमार्क्स देखते हैं। नीचे बताया जा रहा है एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज आल्सो काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस। वो कहता है जितने भी कॉम्पैक्ट स्पेसिस हैं वो हर हाल में काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसिस भी ज़रूर होंगे। अच्छा चलो, ये भी बात मुझे समझ आती है। अच्छा, अब ये थ्योरम्स हैं, अच्छे खासे लेंथी हैं, इनके प्रूफ आज तो हमारी कोई असाइनमेंट होगी नहीं, तो इनकी स्टेटमेंट देख के आगे जाते रहते हैं। इनकी स्टेटमेंट नहीं, इसमें फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई ना, वैसे पढ़ा देती तो अच्छा होता, लास्ट लेक्चर में गुजरी थी मेरे ख्याल में। तो अच्छा, फिर ये क्या है, एनी फाइनाइट लिमिट, ये आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये थ्योरम इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक थ्योरम मैंने आप लोगों को नीचे करवाना है, एक क्रॉलर या आई थिंक वो बोल्ज़ानो वर्सेस प्रॉपर्टी की, तो ना वो आपको तब समझ आएगी जब आपने ऊपर थ्योरम्स की स्टेटमेंट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जाने से पहले आप लोगों से वो पूरा का पूरा थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछते, हर थ्योरम की स्टेटमेंट आपको मेंटली अंडरस्टैंड हो, उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर, वो अच्छा ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, आपको परफेक्टली एक एक चीज़ याद हो। तो हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, वो बोलते हैं क्या, चलो थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके बात समझ आती है। देन एनी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, वो कहता है आपने x आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है, आपने x का एक ऐसा सबसेट पकड़ना है जिसके बारे में कह दिए वो इनफाइनाइट हो, फाइनाइट नहीं हो। मतलब सपोज x का एक सबसेट है, a के बारे में है कि वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हो, फाइनाइट नहीं हो, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। सबसेट ऑफ x हैज़ अ लिमिट पॉइंट, वो फिर बता रहा है ये एनी
वो कहता है कोई भी इनफाइनाइट सबसेट होगा एक्स का 100% मैं गारंटी देता हूँ उसमें लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब लिमिट पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ कि एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके हर नेबरहुड में जो गिवन सेट होता है उसका एक एलिमेंट ज़रूर आता है, इसे बोलते हैं फाइनाइट। उस फिर पॉइंट को बोलते हैं वाजिबा, तू तो इस सेट का बड़ा दीवाना है, चल तेरा आज से नाम इसका हो गया लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट ए, ये बोलते होते हैं। तो फिर हमारे पास अच्छा चलो ये हो गया एक साइड पर इफ़ एंड ओनली इफ़ की आपको पता है एक साइड आपको गिवन उठाएंगे, दूसरी साइड प्रूफ करेंगे, फिर दूसरी साइड उठाएंगे, पहली साइड प्रूफ करेंगे। तो हम इसकी सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हम इसको वो प्रूफ की तरफ इतना नहीं जाते। मुझे भी टाइम मिला तो कर दूंगी, नहीं मिला तो बस छोड़ो, अब अपने पेपर्स की तैयारी करें आप लोग। अच्छा, एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट, अच्छा वो कहता है हर एक कोई एक इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़। अब वो क्या है, एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। वो कहता है अगर एक्स का सबसेट हो वो इनफाइनाइट हो और वो काउंटेबल भी हो। इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट दो तरह से होते हैं, एक इनफाइनाइट होते हैं और दूसरी होती है काउंटेबली सबसेट होते हैं। अच्छा, तो ये होपफुली आप लोगों को समझ आ गया हो कि एक सबसेट अगर एक्स में इनफाइनाइट जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे के सारे काउंटेबल हैं और उन सारों के लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर वो कहता है अगर मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़, वो कहता है अगर एक साइड पर कहता है आपके पास कोई भी सबसेट है वो इनफाइनाइट है तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और दूसरी साइड पर कहता है अगर कोई इनफाइनाइट और काउंटेबल सबसेट है तो उनका भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं चलती हूँ आगे, इसकी नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट थ्योरम आगे, इस थ्योरम को गौर से देखते हैं। लेट एक्स बी अ काउंटेबली कम्पैक्ट स्पेस। एक्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो काउंटेबली कम्पैक्ट है। देन एवरी, तो यहाँ अब इधर एक और, अगर आपको ये पता चल जाता है, ऊपर जरा देखो ऊपर क्या था, ऊपर कहता है एक्स इतना वीक था, सिर्फ वो टोपोलॉजिकल स्पेस था, वो कॉम्पैक्ट नहीं था, वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट नहीं था, इसलिए उसे की ये वीक प्रॉपर्टीज़ थी। अब यहाँ एक्स को बता दिया गया कि ये जो आपका मेन एक्स है वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस है। देन अगर आपका एक्स अकेला एक्स आपका काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाएगा, देन एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, तो जितने भी एक्स के इनफाइनाइट सबसेट होंगे उन सारों का 100% लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ आपके एक्स काउंटेबली कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी कि इसके अंदर जितने भी इनफाइनाइट सबसेट हैं 100% उनका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, आगे चलो भाई। और ये थ्योरम ये स्टेटमेंट नीचे यूज हो रही है, इसलिए मुझे ये करवाना पड़ा है आप लोगों को। अब भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, बोल्जानो वर्सिस प्रॉपर्टी थी। आज भाई इस प्रॉपर्टी को आप लोगों को बताती हूँ। वो हमारे पास क्या होती है, स्पेस एक्स इज सेड टू बी टू सेटिस्फाई बोल्जानो BW प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ। गौर से पढ़ो, वो कहता है एक स्पेस एक्स को मैं बोलूँगा कि इसमें जैसे वो हमारे पास होती नहीं थी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी और होमोमॉर्फ पता नहीं कुछ इस तरह से था, होमोमॉर्फिक स्पेस एक्स को हम T1 स्पेस T0 स्पेस, अब इस तरह वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी थी। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को बताती हूँ। और बोल्जानो वर्सेस एक्स को हम बोलेंगे कि भाई ये बोल्जानो BW प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ज़रा गौर से देखो, अगर इसके एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट, अगर एक्स के जितने भी इनफाइनाइट सबसेट्स हैं उन सारों का लिमिट पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर गया तो हम एक्स पूरे के पूरे एक्स को नाम दे देंगे यस यू सेटिस्फाई BW प्रॉपर्टी। आपने BW प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी, आपको इस चीज़ का अवार्ड दिया जाता है, एक्स को ये कहा जाएगा। अच्छा, अब ये छोटा सा थ्योरम है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का कोर्स इसके नीचे स्टार्ट हो जाएगा। वो जो प्योर एनालिसिस जिन्होंने पढ़ी है वो नीचे वो पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी है कौन सा, लबेक थ्योरम, आप लोगों को लबेक वाला कोई चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये थ्योरम करवा के इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। यहाँ ये कहा जा रहा है, क्रॉलरी ये बताई जा रही है, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है। एवरी काउंटेबली कम्पैक्ट स्पेस, कि जितने भी काउंटेबली कम्पैक्ट स्पेस हैं सेटिस्फाई बोल्जानो वर्सेस प्रॉपर्टी।
और आप लोगों ने तो पीछे देख लिया था, अगर एक्स आपका क्या होता था, काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस होता था, तो फिर वो गारंटी देता था अगर एक्स आपका काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस है तो मैं गारंटी देता हूँ उसके जितने भी इनफाइनाइट सेट है उन सारों का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। पीछे थ्योरम आप लोग पढ़ के आए हो, अभी मैंने आप लोगों को समझाया। अब आपने सिर्फ इतना शो करना है कि आपका ये जो जितने भी काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस हैं वो सारे के सारे बोल्जानो वर्सेस प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। जो नीचे ये वही थ्योरम देखो कितना आसान कहता है लेट, इधर उसने एक्स का नाम नहीं दिया था, लेट एक्स जो है वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस है और ए हमारे पास इसका कोई एक इनफाइनाइट सबसेट है। फिर वो कहता है पीछे आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा था अगर एक्स आपका काउंटेबली कॉम्पैक्ट हो तो ए आपके पास क्या होगा, ए आपका एक ऐसा इनफाइनाइट सबसेट होगा उसका 100% लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ये अब वही बात बोल रहा है। देन बाय थ्योरम जो आपने पीछे पढ़ा है, ए हैज़ अ लिमिट पॉइंट। सो अब आपने यही जनरल प्रॉपर्टी थी कि बोल्जानो ये कहता था कि इसके जितने भी इनफाइनाइट सेट होंगे वो सारे के सारे उसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। तो आपने देख लिया कि हाँ जी एक आर्बिट्रेरी सेट पकड़ा जो कि काउंटेबली कॉम्पैक्ट था, उसका एक हमने इनफाइनाइट सेट पकड़ा और उसका हमने कह दिया यस उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया बाय प्रीवियस थ्योरम। सो एक्स इज BW सेटिस्फाई अ BW प्रॉपर्टी। चलो बच्चों, और हाँ नहीं, अब एक प्रॉपर्टी हमारी रहती है जिसे प्रोडक्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये हमारे पास है, ये मेरे उन नोट्स दोनों किताबों में मुझे नहीं मिला तो मैं यहाँ पे चली गई हूँ, नेट पे जाके सर्च किया है तो ये मुझे एक मिली तो है। फिर भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन चलो खैर छोड़ने से तो बेहतर है। पढ़ लेते हैं इसे। यहाँ से क्या कहता है अ प्रॉपर्टी दैट ऑलवेज फुलफिल बाय प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। वो कहता है आपने टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, ये सपोज हमारे पास 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, हम उनका प्रोडक्ट कहते हैं। मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट टोपोलॉजी नहीं पढ़ाई ना, चलें खैर आने वाले बच्चों को पढ़ा दूंगी या अपने चैनल पे उसका बना कर ना अपने चैनल पे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चलो खैर कोई नहीं, करवा दूंगी इंशाल्लाह वहाँ पर। अच्छा चले खैर, अब वो कहता है अगर एक प्रॉपर्टी जो प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसिस सेटिस्फाई करवाते हैं, हमेशा सेटिस्फाई करवाए। कौन से स्पेसिस? प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसिस, टोपोलॉजिकल स्पेसिस का प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट लेने के बाद जो नई टोपोलॉजी बनती है वो टोपोलॉजी जो एक खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं, उससे वो क्या खास प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी है। इफ़ इट फुलफिल बाय ईच सिंगल फैक्टर, और वो कहता है ये प्रॉपर्टी है, अब वो जो आपने प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस बनाई है, मतलब 2 टोपोलॉजीज थी, इनका प्रोडक्ट टोपोलॉजी लगाई है और एक नई टोपोलॉजी बन गई है, उस टोपोलॉजी का हर एलिमेंट वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये एग्जांपल्स, अब बस खत्म हो गया कि अगर हर एलिमेंट प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस का हर एलिमेंट एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दे, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो मेंशन करो। इसलिए मेरे इंटरनेट वाले इतने अच्छे नहीं लगते, किताब वाले सारी चीज़ें दे देते हैं, ये मोटी मोटी बातें लिखी है। खैर अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, कुछ हो ना कुछ निकल आएगा। तो हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दे, हर एलिमेंट सेटिस्फाई करवा दे, हम उसे बोलते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा वो कहता है एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल क्या आ रही हैं? कनेक्टेडनेस, पाथ कनेक्टेडनेस, और एग्जाम्स ऑफ T0, T1, T2, T3, रेगुलरली, completely regularly, the property of being T of ये T2 स्पेस को बोलते हैं। a property of being a ये T2 स्पेस है, but not axiom of T4 स्पेस and normality। अच्छा ये बता रहे हैं which does not even pass in general from X to X cross X। ये देखें, ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी आ गई है, X cross X ले रहा है। प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बता दिए, एग्जांपल्स भी बता दिए, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, और ये कनेक्टेडनेस, पाथ कनेक्टेडनेस इसकी एग्जांपल्स हैं, और ये वाला स्पेस, ये स्पेस, और ये जो है T4 स्पेस और नॉर्मेलिटी प्रोडक्ट टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। दूसरा क्या बताया है? इन जनरल मिट्रिजिबिलिटी इज़ नॉट प्रोडक्ट टोपोलॉजी, मतलब मीट्रिक स्पेस होती है वो भी प्रोडक्ट टोपोलॉजी नहीं है, बट प्रिजर्व द प्रोडक्ट्स ऑफ, वो कहता है ये मीट्रिक वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन इस पर प्रोडक्ट होल्ड करता है।
اور سپریبلٹی از ناٹ پروڈکٹیو. وہ کہتا ہے سپریبلٹی آپ لوگوں نے پڑھی تھی نا, سپریبل اسپیسیز پڑھے تھے, وہ اس کے بارے میں بتا رہے کہ وہ بھی پروڈکٹ نہیں ہوتا, بٹ پرزرو دا پروڈکٹ آف ایٹ موسٹ اتنے اسپیسیز. وہ کہتا ہے لیکن وہ پروڈکٹ ٹوپولوجی کو تو پراپرٹی کو تو سیٹسفائی نہیں کرتا, لیکن اس میں بھی ہم پروڈکٹ لے سکتے ہیں. اب یہی وہ بتا رہا ہے کنیکٹڈنیس از پروڈکٹیو بائی دس تھیورم. چلے خیر, اب ہمارے یہ تینوں جو ہمارا آج کے ٹارگٹ تھے وہ سارے کے سارے ہمارے فلفل ہو گئے ہیں. اب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چلو بچوں, اللہ حافظ.